जय श्री राधे। इस तरह भोलेनाथ तैयार हुए। जब दूल्हे को देखा देवगणों ने तो कहने लगे वर के अनुसार बारात नहीं है, जैसा दूल्हा हो बारात भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तब एक गण को भगवान शिव ने कहा अपने प्रमथ गणों को आमंत्रित करो। जैसे उसने श्रृंगी बजाई तो सारे भूत प्रेत पिशाच बेताल गण आ गए और बारात में सम्मिलित हो गए, नृत्य गायन करने लगे। विलक्षण कैसा है, किसी के एक मुख है, किसी के अनेक मुख है, किसी के मुख नहीं, किसी के एक पद, किसी के अनेक पद। इस तरह विलक्षण सब गाते हुए चल रहे हैं। भोले बाबा नंदी पे सवार है। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ये सब नृत्य तो कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं देख पा रहे। तब तो भोले बाबा नंदी पे उल्टा सवार हो गए। उन्होंने पूछ की तरफ मुंह कर लिया। अब बारात जा रही है। अब बारात आने पे सबसे पहले रुचि होती दूल्हे को देखने की महिलाओं की और बालकों की। मैना तो नारद जी को लेकर के 5वें खंड पर महल में पहुंच गई। नारद जी से कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो गंधर्व आ रहे हैं, बड़ा सुंदर गायन कर रहे हैं। बोले इनमें से दूल्हा कौन है? अरे बोले दूल्हा नहीं है तो दूल्हा के बाजदार है, बाजा बजाने वाले। और बोले अब दूल्हा कितना सुंदर होगा जिसके बाजा बजाने वाले इतने सुंदर हो। फिर देखा स्वर्ग की अप्सराएं हैं। तो बोले ये कौन? अरे बोले ये तो सब उनके घर में सेवा करने वाली दासियां हैं। अरे तो बोले दूल्हा कितना सुंदर होगा जिसके घर की सेवा करने वाली दासियां ऐसी हैं। अब आगे देखा उन्होंने देवगणों को, देवताओं को देखा। कहने लगे अच्छा इनमें से दूल्हा कौन? अरे बोले देवान इनमें से दूल्हा कोई नहीं, सब दूल्हा के सेवक है, सेवा करने वाले हैं। अब तो मैंने बड़ी प्रसन्न हुई कि नारद ने ऐसा दूल्हा बताया। तब तक नारायण दिखाई दिए। बोले ये कौन है? बोले ये दूल्हा के मित्र हैं। अब छैल छबीले प्रभु को देख करके सोचने लगी जब दूल्हे के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा ने मालूम कितना सुंदर होगा। नारद जी इतनी चर्चा करने के बाद वहां से खसक लिए। सोचने लगे कि अब तो पिटाई का नंबर है, क्योंकि अब भोलेनाथ को देखने के बाद तो ये सब भूल जाएंगे। इधर बारातियों के आने का समाचार सुन करके पहले बारातियों की अगवानी की जाती है ना, तो अगवानी करने के लिए बहुत सारे जो है तीर्थ मतलब ये हिमवान के जितने नात रिश्तेदार थे सब आगे अपने अपने वाहन में बैठ करके अगवानी करने के लिए पहुंचे। अगवानी में जो भी पहले तो देवगण दिखाई दिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास मिर्चवान सबको पिलाने लगे। अब वो तो पी रहे हैं, तब तक भूतगण आ गए। बम 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 अकड़म बम बकड़म बम वो बोलने लगे। जो देखते हैं किसी के मुख ही नहीं है, किसी के पैरे पैर है, किसी के कितनी आंखें। और जब ये विचित्र वेश उनके वाहनों ने देखा, हाथी घोड़ों ने तो भाग लिए। पहले तो हाथी घोड़े भाग लिए, अब जब बच्चों ने देखा तो प्राण बचा के भागे। बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी नहीं। और दौड़ करके रोते रोते मैया के पास गए। बोले मैया मैया कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। ये हमें लगता है यमराज की सेना आ गई है, बारात नहीं है। ये यमराज की सेना आ गई, विलक्षण वेश है। और कहने लगे दूल्हा तो सबसे आगे है। कहने दूल्हा पागल है, बावरा है, बरुबौरा। अरे वो बैल में बैठ के आया, बरुबौरा बसा असवारा। और मुंडों की माला पहने हुए, पूरे शरीर में राख लगाए हुए, भस्मी लगाए हुए। और बच्चे कहने लगे मैया इस बारात को देखने के बाद जो जीवित बचे उससे बढ़कर के भाग्यवान कोई नहीं है। सबसे बड़ा भाग्यशाली वही जो बच जाए। अब तो
तब तक सारी बारात आ गई। अब मैना ने जब विकट वेश जब रुद्र ही देखा तो मैना तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। कहने लगी, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया और नारद का तो मैंने कोई बुरा किया नहीं, लेकिन नारद को अपनी संतान के प्रति क्या पीड़ा होती है वो पता नहीं, क्योंकि न तो इनके पत्नी है न कोई संतान है। तो बांझ बजान प्रसव में पीड़ा, ये तो दूसरे का दर्द जानते नहीं कि संतान के प्रति मोह क्या होता है। मैं ना बड़ी नाराज हुई और हिमवान से कहने लगी, सुनो, ऐसे बावरे के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकती। अब सोचो, जब बारात आ गई हो और कन्या की मां नाराज हो जाए, मुझे विवाह ही नहीं करना, तो भावने पड़ने में भी संदेह हो जाएगा। तब तो कहने लगी, मैं अपनी पुत्री को लेकर भले पर्वत से गिर जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकती। तब तो देवताओं ने भोलेनाथ से कहा, बोले महाराज अब ये अपना स्वरूप बदलो, जरा सौम्य सुंदर स्वरूप दिखाओ, और नहीं तो ऐसा होगा कि विवाह न होगा। विवाह में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब तो सबकी बात सबकी बात मान करके भोलेनाथ ने भी अपना, भोलेनाथ तो परम सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अरे कपूर की तरह गौर है भोलेनाथ। इधर सप्तऋषियों की पत्नियों ने समझाया कि महाराज ये तो जगत के माता पिता हैं, ये तो इनकी लीला हो रही है। जब सारी बात ऋषियों के माध्यम से मैना को याद हुई, उसके उपरांत भगवान शिव और शिवा का विवाह हुआ और वो परम मंगल में विवाह वैदिक विधि से सारे ऋषियों ने करवाया। इसके बाद भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के कैलाश जाते हैं। शिव शिवा को यहीं से प्रणाम करते हुए आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। सुखदेव मुनि परीक्षित से कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं। इसके उपरांत आपने महाराज मन की तीनों कन्याओं का के वंश का वर्णन सुना। आगे उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का मंगल में चरित्र सुनाते हैं। महाराज मन के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुनीत के पुत्र का नाम था उत्तम। यद्यपि महाराज के पहले कोई संतान नहीं थी, बहुत समय तक सुनीत के भी कोई संतान नहीं हुई और सुनीत के आग्रह पर ही महाराज ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। इस कथा के माध्यम से व्यास जी बताना चाहते हैं कि हम सभी जितने जीव इस संसार में आते हैं वो सभी उत्तानपाद हैं। मानव जब संसार में आता है तो पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, वही उत्तानपाद है। इस संसार में आने के बाद हमारी दो रुचियां होती हैं, एक तो सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है नीति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कर्म करना, उसी के अनुरूप आचरण करना, यह है सुनीति का आचरण। और सुरुचि का मतलब होता है मनमुखी, जो खाने को मन कहे वो खाए, जो सुनने को मन करे वो सुने, जो देखने को मन कहे वो देखे। मतलब इंद्रियां हमें जिस ओर ले जाएं हम उसी ओर जाएं, यह है सुरुचि। तो इंद्रियों की तो प्यास अनंत होती है, उसको तो कोई शांत नहीं कर सकता। सुरुचि के अनुसार चलेंगे तो जीवन
जीवन सुख होगा और उसका फल ध्रुव होगा। ध्रुव का मतलब कभी नष्ट ना होने वाला। और सुरुचि के अनुसार कर्म करने में प्रारंभ में तो वो कर्म उत्तम दिखाई देता है, लेकिन वो दीर्घकालिक नहीं होता। यही हुआ सुरुचि के कहने पर सुनीति को महल से निकाल दिया गया। महल से निकालने के बाद सुरुचि राज्य के बाहर रहने लगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अपनी छोटी बहन, वो सुरुचि भी उसकी छोटी बहन थी, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। नित्य भगवान का यजन करती है, पूजन करती है, भगवान से ये वर मांगती है कि प्रभु मेरी बहन के एक पुत्र हो जाए। अब सोचो, जिसने महल से निकाल दिया हो उसके प्रति ये भाव हो कि इसके संतान हो जाए, कितना महान हृदय होगा वो। एक दिन भगवान नारायण स्वयं एक यति के वेश में सुनीति के सामने आए, कहने लगे देवी जो चाहो मांग लो। कहने लगी भगवान मेरी बहन के एक पुत्र हो जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दो। तो बोले तुम नहीं पुत्रवती होना चाहती हो? बोली मेरी बहन पुत्रवती हो जाएगी तो मैं भी पुत्रवती जैसी, मेरी बहन का पुत्र सो मेरा पुत्र। भगवान ने कहा तुम्हारे विचार इतने ऊंचे हैं तो सबसे पहले तुम्हें पुत्र होगा, बाद में तुम्हारी बहन को। परिणाम वही हुआ, सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। उत्तम का तो लालन पालन राजकीय ऐश्वर्य के साथ होने लगा और ध्रुव उसी विपन्न स्थिति में अपनी मां के साथ रहने लगे। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के समीप आए। उत्तानपाद ने देखा अपने उस बालक को, उठा करके उन्होंने गोद में बैठा दिया। उसके सुंदर घुंघराले बालों पे अपनी उंगलियां फेरने लगे। अब पूछने लगे बेटा ये बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ध्रुव ने कहा महाराज अगर मेरे पिता होते तो मैं इतनी विपन्न स्थिति में कैसे रहता। ये बात महाराज को बड़ी चुभने लगी कि देखो मेरा एक पुत्र है, लेकिन मैं कितना स्त्रैण हूं कि अपनी एक पत्नी के कहे पर मैं अपने इस पुत्र को भी वो प्यार नहीं दे पा रहा हूं जिसका वो अधिकारी है। तब तक एक दासी ने जाकर के सुरुचि को बताया महारानी आज तो गजब हो गया, अरे ध्रुव महाराज की दाहिनी जंघा पर बैठा है, महाराज बड़ा दुलार कर रहे हैं उसे। जानती हो जो महाराज की दाहिनी जंघा पे बैठेगा सिंहासन का रास्ता इसी रास्ते से जाता है। अब तो सुरुचि आई, उसने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। कहने लगी ध्रुव तू महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। महाराज की गोद में अगर तुझे बैठना है तो वन में जाओ, तपस्या करो, तप के द्वारा भगवान का आराधन करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये कहो कि महाराज मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, उन्हें कभी दुखाना नहीं चाहिए। ये बात ध्रुव को बड़ी बुरी लगी और ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास आए। कहते मातुः शपत्न्या सदुरुक्तविद्धं स्वसंदुषादण्डहतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्निवाचं जगाम मातुः प्रुदं सकाशम्। जब ध्रुव को रोते देखा, माँ ने कहा बेटा किसने तुम्हारा अपकार किया, किसने तुम्हें पीड़ित किया? तब ध्रुव ने बताया कि माँ मौसी ने, मैं पिताजी की गोद में बैठा था, उन्होंने इस तरह तिरस्कार किया और कहा कि तू तो दुर्भागा के भाग्यहीना के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तू महाराज की गोद में कैसे बैठ सकता है? लेकिन माँ ने अपने पुत्र को ये नहीं कहा कि बेटा जब तुम्हें
उन्होंने ये कहा तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। देखिए, यहीं पर बालकों के संस्कार पड़ते हैं। और माँ से बढ़कर के कोई गुरु नहीं होता। माँ जो शिक्षा देगी वो शिक्षा अमिट होती है। उन्होंने कहा सत्यम सुरुचा विहितम भवन यद दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। अरे सूरज ने सही तो कहा है, मैं बेटा अगर भाग्यहीना न होती तो राजमहल में ही तेरा जन्म होता, तू तो राजकुमार है। और कभी माँ किसी पुत्र को गलत रास्ता नहीं बताती। अगर सूरज ने कहा है कि भगवान की आराधना करो तो जीवन का परम लक्ष्य तो भगवान की आराधना ही है। इसलिए भगवान की आराधना माँ कभी कोई गलत बात तो बताती नहीं। ध्रुव कहने लगे मैया, जब भगवान की आराधना ही लक्ष्य है तो मैं वन को जा रहा हूं। और बोले मैं भगवान को पाने के बाद ही वन से आऊंगा। अब कहने लगे मैया तुम भी चलो मेरे साथ। मैया ने कहा बेटा मुझे तो मेरे भगवान मिल चुके हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। बोले तुम्हारे भगवान कौन है? बोले मेरे भगवान महाराज हैं। अब मेरे लिए यही सर्वस्व है। सोच लो कितनी निष्ठा रही होगी, जो इतना त्रास दे रहे हैं उनके प्रति ये भाव है। तब तो ध्रुव ने कहा मैया मैं तो जा रहा हूं। मां ने सोचा अब अगर मैं मना करती हूं तो मेरी बातों में जो वजन है वो कम हो जाएगा। इस तरह मां ने नहीं रोका, अपने कलेजे पर पत्थर धारण किया और ध्रुव को जाने दिया। और भगवान के प्राप्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ठाकुर जी की ओर हम अगर एक कदम चलते हैं तो 100 कदम ठाकुर जी आगे बढ़ करके हमारा स्वागत करते हैं। ध्रुव जी जब जाने लगे ये समाचार महाराज को मिला। महाराज ने संदेशा कहलवाया कि तुम्हें बन जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे रहने के लिए 5 गांव दे दिए जाएंगे। ध्रुव ने कहा अब तो मैं किसी सूरत में नहीं रुक सकता। जिसकी प्राप्ति के मार्ग में मैं 5 कदम आगे बढ़ा और मुझे 5 गांव मिल गए तो जरूर ये मार्ग मेरे लिए बड़ा ही उत्तम होगा। और आगे बढ़े, महाराज ने कहलाया तुम्हें आधा राज्य दे दिया जाएगा। ध्रुव ने कहा अब तो प्रभु को पाए बिना मैं वापस नहीं आ सकता। 5 वर्ष की उम्र, कितना अटल विश्वास। कहने लगे मैं वापस नहीं आ सकता जब तक प्रभु ना मिलेंगे। इस तरह वन पहुंच गए। वन में देखा तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण
नारायण नारायण जी की जिनकी जीवा में उच्चरित होता है वो नारद जी है। नारद जी आ गए। देखिए भगवान स्वयं आए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान जब हम उनकी ओर लगन लगा देते हैं तो भगवान कोई न कोई किसी ऐसे गुरु से भेंट करवा देते हैं जो हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, अरे बालक तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इस गहन वन में कैसे? गुरु ने कहा, महाराज मैं भगवान को पाने आया। बोले कैसे पाओगे? बोले वो तो मुझे कुछ पता नहीं। बोले ये बताओ कितनी बार भोजन करते हो? गुरु ने कहा, जितनी बार मैया गोद में बैठा के भोजन करा देती हूँ उतनी बार भोजन कर लेते हैं। तो कहने लगे यहाँ तो बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, सिंह है, व्याघ्र है, यहाँ तुम्हें भोजन कौन देगा? बोले मेरे प्रभु देंगे। बोले अच्छा। गुरु ने कहा, जब दांत न थे तब दूध दयो, अब दांत दये मोको अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले तो वो मोरी हुई है। जान को दे तो अजान को दे तो जहान को दे तो वो मोको भी दई है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। वो जब सबका भरण पोषण करते हैं तो मेरा भी भरण पोषण करेंगे। नारद जी ने सोचा चेला पक्का है, और हम बाजार में जाते हैं एक मिट्टी का पात्र लेने तो 4 बार उसे ठोक बजा के देखते हैं कि ठीक ठाक है, कहीं फूटा तो नहीं है। अब गुरु जब किसी शिष्य को बनाता है तो कम से कम अगर शिष्य दृढ़ ना हो तो उसको दिया हुआ ज्ञान वो फलित नहीं होता। एक बार महाराष्ट्र में एक संत हो गए हैं नामदेव जी महाराज, और एक संत थे शिवाजी के गुरु रामदास जी महाराज। अब वो राजगुरु थे। एक बार किसी बात के लिए नामदेव जी ने अपने शिष्य को भेजा, बोले जाओ ये संदेशा रामदास जी महाराज को दे देना। अब वो शिष्य संदेशा लेकर के गया तो देखा तो वहां बढ़िया मालपुआ और देसी घी के सारे आइटम थे। तो देख करके सोचा मेरे गुरु जी के यहाँ तो बड़ी सब्जी वो भी बिना नमक की मिलती है, और यहाँ रहूंगा तो खाने पीने वाली व्यवस्था बड़ी अच्छी है, मालपुआ कटते हैं। उन्होंने सोचा अब ऐसा करे गुरु ही ना बदल दे, क्योंकि अब ये गुरु जी तो वहां तो ये कई बार भोजन मिलता है वो भी ठीक नहीं। तो सोचा कि गुरु बदले कैसे जाए, मतलब गुरु जी से ही पूछ लेते हैं। रामदास जी के पास पहुंचा, कहने लगा गुरुदेव प्रणाम। बोले कल्याण हो बेटा। तो गुरु जी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। बोले ठीक है, लेकिन बेटा बोले तुम्हारे गले में माला कंठी पड़ी हुई है, ये तुम पहले किसी को गुरु बना चुके हो, और जीवन में शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। और जब गुरु एक बार बना ले तो उसका गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु त्यागात् भवेत् मृत्यु, मंत्र त्यागात् धनक्षयात्, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत। इसलिए गुरु और गुरु मंत्र का त्याग करने वाला रौरव नरक को प्राप्त होता है। तो बोले बेटा तुम पहले गुरु कर चुके हो। बोले उन गुरु जी को हम मेरी समझ में नहीं आता। समझ में क्यों आएगा, अब यहाँ पर डाढ़ में मालपुआ लग चुका है। तो बोले ये काम करो, अगर पहले तुम उन गुरु जी को अपनी कंठी वापस करके आओ, मंत्र वापस करके आओ। बोले कैसे वापस करूंगा? बोले वो गुरु जी बताएंगे जिन्होंने दिया वही। अब उसको तो जल्दी थी, कितनी जल्दी यहाँ इन गुरु जी से मंत्र ले लो तो बढ़िया आराम से मालपुआ खाएंगे। पहुंचा, बोला गुरुदेव प्रणाम। बोले वापस आ गए? बोले हाँ गुरु
जी वापस तो आ गए, लेकिन एक प्रार्थना है आपसे। बोले क्या प्रार्थना? बोले गुरु जी अपनी कंठी और ये मंत्र वापस ले। बोले क्यों, क्या हुआ, मंत्र में कोई कमी है क्या? बोले कमी नहीं गुरु जी, हमको थोड़ा कम अच्छा लग रहा। गुरु जी तो समझ गए। गुरु जी ने कहा तो वापस कर दे भैया, मैंने तुझे बुलाया थोड़ी था कि तू आके मुझसे मंत्र ले ले, तू ही आया था तो मैंने दे दिया। तो कंठी गले से उतारी, ये कंठी उतार करके गुरु जी को दे दिया। बोले मंत्र कैसे वापस करूं? बोले मंत्र जप करके जमीन में कुल्ला कर दे। कभी मंत्र जप करके कुल्ला न करना चाहिए। कोई जप करो, पूजन करो तो पहले थोड़ा जल ग्रहण करो कि तुम्हारे मुख में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो तुम्हारे अंदर समाहित हो जाए। और मंत्र जप करके कुल्ला कर देना उस देवता का तिरस्कार होता है। तो उन्होंने जप किया, जप करने के बाद जैसे जमीन में कुल्ला किया तो पूरा मंत्र लिख गया। क्योंकि जप करते करते मंत्र में प्राण शक्ति आ गई थी कि लगातार जब हम कोई भी भक्ति, कोई भी साधना जब निरंतर करोगे तब सिद्ध होती है। नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है अव्यावृत भजना। भजन अव्यावृत हो, निरंतर चले। ये नहीं कि आज 4 घंटे नाक दबा के बैठ गए और दूसरे दिन से राधे राधे ना। निरंतर अव्यावृत भजना। तो सतत जप करने के कारण, क्योंकि गुरुकुल में रहता था तो जप किया करता था, जप करने के कारण मंत्र में प्राण शक्ति आ गई थी, सिद्ध हो गया। तो उन्होंने जैसे कुल्ला किया जमीन में तो मंत्र लिख गया। लेकिन अब उसकी आंखों को तो मालपुआ दिखाई दे रहा था। तो बोला गुरु जी अब हो गया वापस? बोले हाँ। वहां से चला, बोला गुरुदेव मैं तो वापस कराया। बोले बड़ा अच्छा किया बेटा। बोले क्या हुआ, कैसे वापस किया? बोले गले तिल कंठी उतारू मिली, मतलब मैंने गले से कंठी उतार के नंतर मैंने बाद में नंतर जब केले नंतर कुल्ली केला। जब किया, जब करने के बाद कुल्ला कर दिया। बोले नंतर काय झाला, क्या हुआ? बोले गुरुदेव अखा मंत्र भूम्यावरून उमटला, मतलब सारा मंत्र जमीन में लिख गया। अरे बोले मूर्ख, जिस गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र तिरस्कार करने पर भी जमीन में लिख गया, तो मेरे यहाँ मालपुआ खाने आया, बोले डंडा लाओ एक उसको मैं मंत्र दूं। अब तो वो कहने लगा गुरु जी आपने तो हमें न घर का रखा न घाट का रखा। बोले जा उन्हीं गुरु के पास जा, उन्हीं गुरु की शरणागति ले, तेरा कल्याण होगा। तो कहने का मतलब गुरु किसी स्वार्थ में नहीं करना चाहिए। आज नारद जी ने देखा कि पक्का चेला है, उन्होंने कान में मंत्र दे दिया। अब परम वैष्णव मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। मंत्र क्या? ओम नमो, इसके उपरांत भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र कान में दे दिया। और उन्होंने कहा वृंदावन जाइए, वृंदावन में जप करो, इसी का सतत तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी वृंदावन में बड़ी कठिन तपस्या की। तिरात्रांते कपित्थवदरासनः, पहले महीने में 3 दिन में कैथा और बेर खाते, 3 दिन तक सतत जप। दूसरा महीना बीता तो कैथा और बेर का भी त्याग कर दिया। 6 दिन पर सूखे पत्ते खाने लगे बिल्व पत्र के। दूसरा महीना भी बीता, तीसरे महीने में पत्र भी त्याग दिए। 9 दिन पर केवल एक बार जल पीते हैं। तीसरा महीना बीता, चौथे महीने में जल भी त्याग दिया और केवल
12-12 दिन पर वायुपान करते हैं। जब चतुर्थ मास बीता तब पंचम मास में प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और श्वास लेना भी बंद कर दिया। समाधि लग गई, अविचल समाधि लग गई, अखंड समाधि लग गई। अब चूंकि सतत साधना करने के कारण समग्र सृष्टि के साथ ध्रुव का तादात्म्य हो चुका था। परिणाम ये हुआ कि ध्रुव ने जब रोकी प्राणवायु को, वायु रुकी त्रैलोकों की, और कोहराम बड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की, जीवों की आंखें पथराई, एड़िया रगड़ छटपटा उठे और हिल पड़ा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी तिलमिला उठे। समग्र सृष्टि में कोहराम पड़ गया। सब देवगण कहने लगे महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान हरि नारायण के रूप में ध्रुव के सम्मुख आ गए। लेकिन ध्रुव के सम्मुख नारायण खड़े हैं और ध्रुव नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जब तक इसके हृदय से अपनी मूर्ति नहीं हटाऊंगा तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। तो हृदय में जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे उस मूर्ति का प्रभु ने आकर्षण कर लिया, और जैसे आकर्षण किया तो जैसे किसी सर्प की कोई मणि छीन ले, इस तरह ध्रुव व्याकुल होकर के चारों तरफ देखने लगे। और जैसे देखने लगे तो उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। और जब भगवान के दर्शन किए तो सोचने लगे मैं भगवान की प्रार्थना कैसे करूं। जब मैं घर से चला था तो मैंने मैया से भी नहीं पूछा था कि जब प्रभु मिल जाएंगे तो उनकी स्तुति कैसे करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे, और गुरु जी से भी ये नहीं पूछा। और भगवान तो अपने भक्त के हृदय की भावना सारी जान जाते हैं। तो भगवान ने सतम विवक्षन्तम तद्विदाम हरि ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदये स्थितः कृतांजलिर ब्रह्ममयेन कंपुना पस्पर्शबालम प्रपया कपोले। भगवान ने अपने उस सर्वशास्त्र में पांचजन्य संघ को ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। और जैसे कपोल से स्पर्श किया तो सारे वेद वेदांग, सारा शास्त्र, सारा ज्ञान ध्रुव के हृदय में उद्भूत हो गया। अब तो ध्रुव भगवान की प्रार्थना करने लगे। कहते हैं यन्ताः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण समणत्वनादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कह रहे हैं कि अभी तक मैं मेरी आंख से देख रहा था। आंख से देखना, कान से सुनना, जिह्वा से बोलना, प्रभु जब तक आपकी चेतना हृदय में जागृत नहीं हुई तब तक ये कोई इंद्रियां काम नहीं करती। ध्रुव ये कह रहे हैं कि प्रभु हमारा ये पंचभौतिक शरीर जो है ये तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक चेतना के रूप में आप हृदय में विराजमान ना हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो चैतन्य शक्ति है ये भगवान की ही शक्ति है। ध्रुव ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ही ऐसे सामर्थ्यवान हैं जो समस्त जगत में, समस्त सृष्टि में शक्ति का संचार करते हैं। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए। अब विजयी देवताओं को गर्व हो गया कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। सभा में सारे देवगण डींग हाँकने लगे। पवन कहते मैंने ये किया, अग्नि कहते मैंने ये किया। भगवान ने सोचा कि अहंकार अच्छा नहीं होता तो एक यक्ष के रूप में थोड़ी दूर पर विराजमान हो गए।
इंद्र ने पवन से कहा जाओ जाकर के देखो ये कौन है, यक्ष के रूप में। पवन देव गए, बोले आप अपना परिचय बताएं कौन है। यक्ष ने कहा पहले आप अपना परिचय बताओ। अरे पवन ने कहा मेरा परिचय क्या, मैं पवन हूं, मैं जिसे चाहूं उसे उड़ा सकता हूं। बोले इतनी सामर्थ्य है। बोले जो सामने तिनका पड़ा है उसे उड़ाओ। पवन हंसने लगे, कहने लगे तिनका नहीं, कोई बड़ी वस्तु कहो उसे उड़ा दूं। बोले नहीं पहले भैया तिनका उड़ाओ। पवन ने सारी शक्ति लगा दी लेकिन तिनका नहीं उड़ा। अग्निदेव गए दोबारा, वो लज्जित होकर वापस आए, दोबारा अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव गए, अग्निदेव ने भी उसी तरह अपना परिचय दिया। बोले मैं सारी वस्तुओं को जलाकर भस्म कर सकता हूं। भगवान ने कहा, ये स्वरूप भगवान ने कि तिनके को जलाओ। अग्निदेव ने सारी शक्ति लगा दी लेकिन तिनका नहीं चला। कहने का मतलब हमारे पास जितनी भी शक्ति है, जितनी भी सामर्थ्य है, वो हमारी नहीं है। वो सारी शक्ति भगवान की है। वो चाहे तो हम उस शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं, वो ना चाहे तो हम उस शक्ति का उपयोग कदापि नहीं कर सकते। मानस में जब परशुराम जी आते हैं, लक्ष्मण की बड़ी वक्रोक्तियां सुन करके क्रोधित होते हैं, लेकिन कहते हैं बहाई न हाथ दहाई जिस छाती भाग भार कुंठित न बघाती। अरे जो परस मेरा इस तरह चलता था कि रक्त की धार बहती थी, सरोवर भर जाते थे, और वो परस आज शांत है। या तो मेरा स्वभाव फिर गया, भयो बाम विधि फिरे स्वभाव, या तो विधाता ही बाम है, ये मेरा स्वभाव बदल गया, समझ में नहीं आ रहा। अंत में उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं जो सोच रहा हूं, कहीं जो संपूर्ण शक्ति जहां से प्रादुर्भूत होती है, कहीं शक्ति के पुंज ही सामने तो नहीं खड़े। बोले जरा इसकी भी परीक्षा ले ले। ऐसा मन में सोच करके उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे पास धनुष है सारंग, ये सारंग अगर ये प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो ये वही है। उन्होंने कहा राम रमापति कर धन ले हूं। इतना कहा कि देत चाप आप ही चले गए। वो अपने आप धनुष छिटक करके उनके हाथ में चला गया। अब परशुराम को विश्वास हो गया कि जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अरे जिसकी कृपा से जड़ में जड़त्व में चेतनता आ जाती है, जो चेतनता में जड़त्व ला देता है, ऐसी सामर्थ्य केवल ईश्वर में हो सकती। वही बात ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु आज तक तो मेरी वाणी प्रसुप्त थी, मैं कुछ कह नहीं पाता था। आज आपने जैसे इस पांचजन्य का स्पर्श कराया तो सब कुछ कहने में समर्थ हूं। भगवान ने कहा वस्तुति बाद में करना, तुम जो चाहो मांग लो। ध्रुव कहने लगे प्रभु आपके दर्शन के बाद तो सारी कामनाएं समाप्त हो गई है, मेरा कुछ मांगने का मन नहीं है। भगवान ने कहा तुम कुछ मांग नहीं सकते, और मैं ऐसा हूं कि बिना दिए रह नहीं सकता। तो बोले तुम्हें तो पहले 36,000 वर्ष तक राज्य करना। बोले महाराज राज्य नहीं चाहिए। बोले ना, तुमने कहा था ना कि पिता की गोद से बड़ा सिंहासन चाहिए, बाद में तुम्हें अक्षय ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी। अब बोले 36,000 वर्ष का राज्य इसलिए दिया कि 36 अंक बीत रात का अंक है, 3 उधर मुंह किए हैं, 6 उधर मुंह किए हैं। तो बोले राज्य तो करोगे लेकिन वीतरागी बन करके। इस तरह भगवान ने बहुत आशीष दिए, और ध्रुव जी भगवान का आशीर्वाद लेके अपने राज्य की ओर चले। नारद जी के द्वारा जब ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र को भगवान के दर्शन हुए, महाराज उत्तान पाद हाथी घोड़े लेकर के ध्रुव की अगवानी करने आए। माता तो रोते रोते अंधी हो गई थी, लेकिन जैसे ध्रुव ने चरण स्पर्श किए, नेत्रों में ज्योति आ गई। मां ने अपने लाल को अपने हृदय से लगा लिया। महाराज उत्तान पाद ने अपने पुत्र को राजा बनाया, और ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। एक बार उत्तम शिकार खेलने गया।
यक्षों से युद्ध हुआ, उत्तम मारा गया, ध्रुव को क्रोध आ गया, ध्रुव ने यक्षलोक पर चढ़ाई कर दी। कुबेर के और महाराज मन के समझाने पर ध्रुव ने क्रोध को शांत किया और पतित पावनी गंगा जी के किनारे आकर के तप करने लगे। ध्रुव ने आखिरी समय जब इस संसार को छोड़ के जाना था, ध्रुव के लिए विमान आ गया, तब तक मृत्युदेव आ गए। बोले ध्रुव, इस संसार में बिना मुझसे मिले कोई जा नहीं सकता। तो ध्रुव ने मृत्योर्मूर्धि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में आरूढ़ हुए। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें मृत्यु का भय, मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। और विमान में जैसे बैठ गए तब तो उन्होंने पार्षदों से कहा, रे एक तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, जिन मैया की कृपा से मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया और वो मैया तो विमान में नहीं है। पार्षदों ने कहा, जिस जननी की कोख से तुम्हारा जैसा लाल पैदा होता है, वो कोख भी धन्य हो जाती है, वो क्षेत्र भी धन्य हो जाता है। सामने देखो विमान में तुम्हारी माता जी आगे आगे आ रही। शास्त्र कहते, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार समृत सुख सागरे अस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि सचेता। जिस कुल में परम भागवत का जन्म होता है, वो कुल पवित्र हो जाता है, उस जननी की कोख धन्य हो जाती है और वहां की पृथ्वी संपूर्ण पुण्यशालिनी हो जाती है। ये मंगलमय आख्यान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाया। कथा का सार ये है कि हम जैसा भी हो तो भगवान के श्री चरणों में मन लगाएं। जितना प्रगाढ़ हमारा मन लगेगा, जितनी प्रगाढ़ अनुरक्ति होगी, भगवान की कृपा उतनी हमें प्राप्त होगी। जैसे लगन हरि से लगा बैठे।